हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंड एजुकेशन। मैं राहुल शर्मा। ये वीडियो है आप लोग के लिए फूड का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेज एंड डेज आर द मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो क्या होती है इसमें? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होगी, क्योंकि प्रोटीन एंड विटामिन ये भी क्या है? प्रोटीन तो मेजर सोर्स होती है, लेकिन विटामिन माइक्रो में चाहिए होती है, विटामिन एंड मिनरल्स भी माइक्रो में चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो मेजर सोर्स है, लेकिन तो विटामिन माइक्रो में लगती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लेक ऑफ आयरन इन आवर बॉडी कजेज। जब भी हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी के कारण हमारे बॉडी में कौन सी डिजीजेज होती हैं? तो क्या होगी? मरासमस, क्वार्सिकॉर, यानी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, बेरी बेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो बेरी बेरी किसके डिफिशिएंसी के कारण होती है? तो होती है विटामिन बी, यानी एक्चुअली विटामिन B1 के चलते होती है, जिसको क्या कहा जाता है? थायामीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? थायामीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द न्यूट्रिएंट डेंसिटी इज। तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या होती है? ठीक है, पूछा है कि न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है, द विटामिन और मिनरल कंटेंट ऑफ ए फूड कंपेयर टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन टोटल कैलोरीज। बिल्कुल सही है। द टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट कंज्यूम बाय पर्सन डेली। नहीं। द कंजम्पशन ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम 5 मेजर ग्रुप्स एवरी डे। नहीं। द प्लानिंग ऑफ एंटायर डेज डाइट सो एज टू जगल न्यूट्रिएंट सोर्सेस। बिल्कुल नहीं। तो क्या सही उत्तर होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वी ईट फूड विच आर रिच इन फैट्स इट रिजल्ट्स इन। जब भी हम कौन से खाना खाते हैं जो भी फैट में रीच होती हैं, तो क्या करती हैं? ओबेसिटी करती हैं। नोट, कभी कभी क्रोनिक डिजीज में क्या होती है कि ओबेसिटी के कारण आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में। ठीक है, जो एनीमिया कॉज कर सकती है। ठीक है, लेकिन तो हमारा इसका उत्तर सही क्या होगा? ओबेसिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डेज इज ए गुड सोर्स ऑफ रॉ हेज, यानी जो भी फाइबर युक्त चीज़ें होती हैं वो उसका गुड सोर्स क्या है इसमें से? तो वो होगी होल ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग फूड आइटम्स वुड यू सजेस्ट टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग ऑफ गम्स। तो इनमें से वह कौन सी फूड आइटम है जो आप सजेस्ट करेंगे जो भी व्यक्ति सफ़र कर रहा है किससे? ब्लीडिंग ऑफ गम से। ठीक है, तो क्या करेंगे? अमला और गुआवा मिलकर नहीं करेंगे। ठीक है, यानी बोथ बी एंड सी। नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आप लोगों को बताना है कि जो भी स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली क्या है? पहली दी गई है, फोडर इज द फूड व्हिच द एनिमल फॉरेज फॉर देमसेल्व्स। ये तो बिल्कुल गलत है। कभी भी एनिमल्स अपने लिए तो खाना नहीं बना पाते हैं। बी, फोडर इन द फॉर्म ऑफ लेग्यूम्स कैन बी ग्रोन इन ए स्मॉल स्केल एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है। फोडर फैक्ट्री इज सेट अप बाय इंडिविजुअल फार्मर टू प्रोड्यूस कस्टमाइज कैटल फीड। बिल्कुल सही है। फोडर इज एन एग्रीकल्चर फूड स्टॉक यूज टू फीड डोमेस्टिकेटेड लाइफ स्टॉक। बिल्कुल सही है, यानी हम लोग का सही उत्तर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड बाय ड्राइंग इट इज नॉन एज। तो जब भी हम फूड को ड्राई करते हैं, क्योंकि उसका वाटर रिमूव किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, यानी निर्जलीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ए गुड अमाउंट ऑफ डेज इज नीडेड बाय द एथलीट्स। ठीक है, तो एथलीट को गुड अमाउंट में कौन सा फूड चाहिए होती है? ठीक है, तो क्या चाहिए होती है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाइज फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वह क्या चीज है जो हमारे हर बॉडी पार्ट्स में जाके फूड को सप्लाई करती है? तो वो होती है ब्लड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, डेज ए क्रॉप रेसिड्यू यूज्ड एज एनिमल फोडर इज कंसिडर्ड अनसेवरी बाय ह्यूमन कंज्यूमर्स। ठीक है, तो जो भी क्रॉप रेसिड्यू निकलती है जो भी एनिमल फोडर के तौर पे यूज़ किया जाता है, वो अनसेवरी होती है ह्यूमन कंज्यूमर्स के लिए, यानी वो ह्यूमन उस चीज़ को अगर खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे या खा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहली क्या है? कोपरा, सही है, ह्यूमन नहीं खा सकता है। चाफ, ये भी नहीं खा सकता है। स्टोबर, ये भी नहीं खा सकता है, यानी क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क एट ए हाई टेम्परेचर
एंड क्विकली कूलिंग इट इन अंडर टू किल जर्म्स इज कॉल्ड। ठीक है, क्या पूछा गया है कि वो प्रोसेस क्या है जिसमें हम लोग मिल्क को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे और जल्दी से ही उसको कूल कर देते हैं, क्यों? ताकि उसमें जो भी जर्म्स है उसको किल कर सकें। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को पेस्चुराइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द लेक ऑफ और एक्सेस ऑफ, ठीक है, ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट इज नोन एज। जब भी एक जो भी डाइट होती है हम लोग का, उसमें अगर एक न्यूट्रिएंट की एक्सेस या कमी मतलब बढ़ोतरी हो जाए या फिर कमी हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है माल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 16, डेज इज द डाइजेस्टिव जूस विच इज सेक्रेटेड बाय द लीवर एंड मिक्सड विद द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पूछा गया है कि वह कौन सी डाइजेस्टिव जूस होती है जो सेक्रेट होती है लीवर से। ठीक है, कहाँ से होगी? लीवर से, और मिक्स्ड हो जाएगी फूड में, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो होगी बाइल। बाइल कहाँ रिलीज होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फूड के साथ क्या होती है? मिक्स हो जाती है, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो पूछा गया है इनमें से वह कौन सा चीज़ है जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है? तो वो होता है वाटर। ठीक है, फैट्स नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा। फैट तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, प्रोटीन भी, और ब्लड तो कैरी करने वाला चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू एज ए फोडर। ठीक है, पूछा गया है कि एज ए फोडर इनमें से कौन सा चीज़ है जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगी? लेग्यूम्स हो सकती है, लेकिन तो ये इसकी ज़्यादा नहीं होगी। सीवीड, अनजर्मिनेटेड ग्रेन्स की भी नहीं होगी, स्प्राउटेड ग्रेन्स की होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट फंक्शनल फूड इज करेक्ट। तो इनमें से पूछा गया है कि एज ए फंक्शनल फूड कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए, फूड डेट कंटेन वन मेन फंक्शनल इंग्रेडिएंट, बिल्कुल नहीं। दूसरा बोला है प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड दोज सप्लाइड बाय द ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट्स, हाँ ये सही है। ओनली अवेलेबल फ्रॉम एनिमल फूड सोर्सेस, नहीं। रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन, नहीं, यानी हम लोग का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन पर्पज ऑफ इशूइंग डाइटरी गाइडलाइन इज टू लेसन। तो मेन पर्पज क्या होती है डाइटरी गाइडलाइंस को देने के लिए, ताकि लेसन किया जा सके। किसको लेसन मतलब कम किया जा सके? जो भी क्रोनिक किलर डिजीज होती हैं उनको कम किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में टेक्स प्लेस करती है बाय हीटिंग एंड बॉइलिंग। क्या हीटिंग एंड बॉइलिंग से किया जाता है? बाय कटिंग ऑफ फूड, क्या फूड को कट करके किया जाता है? या फिर बाय द रिलीज ऑफ जूसेस, हाँ बाय द रिलीज ऑफ जूसेस। बाय क्रशिंग ऑफ फूड, नहीं। क्या होगा सही उत्तर? सी। क्वेश्चन नंबर 22, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ठीक है, पूछा है कि इनमें से कौन से ऑर्गन में जो भी फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी मतलब वो डाइजेशन हो गया है फूड का, वो कहाँ पे होती है? तो वो होती है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन आवर बॉडी। ठीक है, तो पूछा गया है कि हमारी बॉडी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो क्या प्रिपेयर करती है? विटामिन डी को प्रिपेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 24, फैट्स आर डाइजेस्टेड इन। फैट कहाँ डाइजेशन, फैट का डाइजेशन कहाँ होता है बॉडी में? तो वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 25, प्लांट इज नॉट ग्रोन एज ए फोडर। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्लांट है जो फोडर के तौर पे ग्रो नहीं हुई है। ठीक है, तो वो है कॉर्न, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो फोडर होती है। बार्ली, ये भी फोडर होती है। व्हीट, ये भी फोडर होती है। हाँ, बाजरा अगर सूख गया तो वो फोडर के तरह यूज नहीं कर सकते हमको, इसीलिए सही उत्तर क्या होगी? बाजरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोसेस बाय व्हिच द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सोल्युबल सब्सटेंसेस इज नोन एज। तो वह क्या प्रोसेस होती है जिसमें जिससे जो भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं किसमें? सिंपल और सोल्युबल सब्सटेंसेस में। तो उसे क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्टोर एडिबल ऑयल्स इन देयर सीड्स। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो क्या करता है?
स्टोर करता है एडिबल ऑयल्स को उनके सीड्स में, अपने सीड्स में। तो वो क्या होगी दोस्तों? हाँ, सनफ्लावर करती है, ठीक है, मस्टर्ड भी करती है, पाम भी करती है, यानी ऑल ऑफ दिस, डी का ऑप्शन होगा, ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ दिस इज ए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू ईटिंग स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड। तो इनमें से कौन सी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होती है क्या खाने के बाद? स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग उसको कहा जाता है जो भी बेड ऑर्डर होती हैं, जो भी फूड में बेड ऑर्डर हो गई है, उसको स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फूड कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होती है? हेलिटोसिस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच अमोंग द फॉलोइंग कॉजेज ए रिडक्शन इन द ब्लड क्लोटिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सी विटामिन, बहुत सारी विटामिन दी गई हैं, चार्ट आप लोग को दी गई हैं, तो इनमें से पूछा गया है कि वह कौन सी विटामिन है जो हमारे ब्लड क्लोटिंग होती है उसको रिडक्ट करता है, ठीक है। तो वो होती है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 30, आवर फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस which are though not useful for our body are a part of food and is eaten along with it, these are called। तो पूछा गया है कि कुछ ऐसी फूड पार्ट होती हैं जो फूड के साथ, मतलब फूड के साथ ही उसको यूज़ किया जाता है देने के लिए, ठीक है, लेकिन तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है एज ए न्यूट्रिएंट। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फिलर्स। क्वेश्चन नंबर 31, डेफिशिएंसी इन कैल्शियम कॉजेज। तो जब भी हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होगी दोस्तों? रिकेट्स होगी, हाँ होगी। ओस्टियोमाइग्लाइटिस होगी, हाँ होगी, यानी बोथ ए एंड बी हो। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच अमोंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड मोर बाय ग्रोइंग चिल्ड्रेन। तो जो भी ग्रोइंग चिल्ड्रेन होते हैं उनको कौन सी न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए होती हैं? तो वो होती है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच अमंग द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू मेक चीज। तो इनमें से वह कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूज होती है चीज बनाने के लिए? तो वह कौन सी होती है दोस्तों? बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डू वी कॉल द फूड दैट इज पार्टली डाइजेस्टेड एंड मिक्स्ड विद द स्टोमक एसिड। ठीक है, तो पूछा गया है कि उस फूड को हम लोग क्या बुलाते हैं जो पार्टली डाइजेस्टेड होती है और स्टोमक एसिड से मिक्स होती है, यानी स्टोमक में जो भी एसिड निकलते हैं उससे मिक्स होती है, तो उसे कहा जाता है काइम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, फोडर इज डिफाइंड वेल बाय वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन इज इट। तो पूछा गया है फोडर का जो डिफिनेशन है वो इनमें से किसी का है, तो वह कौन सी है? ठीक है, तो वह कौन सी है देखते हैं। मोस्ट एनिमल फीड इज फ्रॉम एनिमल्स बट सम इज ऑफ प्लांट ओरिजिन, बिल्कुल नहीं। बी, मोस्ट एनिमल फीड इज फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल नहीं। मोस्ट एनिमल फीड इज फ्रॉम प्लांट्स बट सम इज ऑफ एनिमल ओरिजिन, बिल्कुल सही, यानी सी ऑप्शन होगा। तो ये रहा वीडियो का अंत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।